गंगा के ऊपार यानी कि उस पार माने पटना के उत्तर में हाजीपुर जिला में एक गांव हुआ करता था। नाम था बालूचर। करीब 100 साल पहले तक इस गांव का बहुत बड़ा भौकाल हुआ करता था। यहाँ का गांजा और गंजेड़ी दोनों इंटरनेशनल ब्रांड के हुआ करते थे। इस गांव का गांजा सिर्फ हाजीपुर में फेमस नहीं था, या सिर्फ पटना या सिर्फ बिहार में फेमस नहीं था। यहाँ का गांजा पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। इंग्लैंड से लेकर के साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तक इसका निर्यात भी होता था। उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में 3 वैरायटी के गांजा होता था जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते थे, और बालूचर का गांजा उन तीनों में से सबसे अच्छा माना जाता था। इस गांजे को बालूचर गांजा ही नाम बोला जाता था। नमस्कार, हमारी बपौती के इस एपिसोड में आज हम आपको सुनाएंगे बालूचर गांव के गांजे का ब्रिटेन की संसद से लेकर के अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक का सफर। चलिए अब आपको एक और फतेह की बात बताता हूं। सिर्फ हाजीपुर का बालूचर ही नहीं, पूरा पटना, भागलपुर से लेकर के मुंगेर तक जहां भी ये गांजा होता था, वो पूरा गांजा पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। लेकिन बोलते थे सभी गांजे को बालूचर गांजा ही। साल 1893-94 के दौरान अकेले पटना में ही 1496 मन गांजा पैदा हुआ था और बिका था। पूरे बंगाल प्रोविंस में ये सबसे ज्यादा बिकने वाला जगह था या बनने वाला जगह था। अकेले पटना में जितना गांजा पैदा हुआ था उतना गांजा पूरे सेंट्रल प्रोविंस में नहीं हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस का मतलब आज का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। इसमें से यानी कि 1496 मन में से 675 मन गांजा निर्यात हुआ दूसरे देश में या दूसरे राज्यों में, और बाकी का बचा हुआ 821 मन गांजा पटना के गंजेड़ियों ने धुएं में उड़ा डाला। गांजा पैदा करने के मामले में पटना के बाद कलकत्ता दूसरे नंबर पर था। उस साल यानी कि 1893-94 में कलकत्ता में 955 मन गांजा पैदा किया गया था, जबकि उसी साल पटना में 1496 मन गांजा पैदा हुआ था। इस 955 मन गांजे में से एक भी ग्राम निर्यात नहीं हुआ कलकत्ता से, यानी कि सारा का सारा गांजा कलकत्ता के गंजेड़ियों ने फूंक डाला। हालांकि उसी साल पटना में 675 मन गांजा निर्यात हुआ था, यानी कि उत्पादन और निर्यात दोनों मामले में पटना पहले नंबर पर था, लेकिन फूंकने के मामले में कलकत्ता पहले नंबर पर था। उस साल पटना में 821 मन की तुलना में कलकत्ता में 955 मन गांजा फूंक दिया गया। ध्यान रखिएगा कि उस समय कलकत्ता पूरे हिंदुस्तान की राजधानी थी और बिहार राज्य तो अभी तक बना भी नहीं था, और पटना तो राजधानी बाद में बनेगी। गांजा निर्यात करने के मामले में कीर्तिमान सिर्फ पटना ही नहीं बना रहा था, भागलपुर भी कोई पीछे नहीं था। पूरे बंगाल प्रोविंस में गांजा निर्यात करने के मामले में भागलपुर दूसरे नंबर पर था, जबकि बांग्लादेश का राजशाही जिला जो था वो तीसरे नंबर पर था। भागलपुर में उस साल मात्र 61 मन गांजा एक्सपोर्ट हुआ था और राजशाही में मात्र 5 मन गांजा निर्यात हुआ था। इस गंजेड़ीपन में छोटा नागपुर सबसे पीछे रह गया, जहां मात्र 150 मन गांजा फूंका गया था पूरे साल में, और सारा का सारा लोकल लोगों ने ही फूंका, कहीं कोई निर्यात नहीं हुआ था। जुलाई 1893 में जब ब्रिटिश संसद में भारत के गंजेड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत में गांजा के उत्पादन और उपभोग के अलग अलग पहलुओं पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पटना के गांजे का सबसे ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद खपत सबसे ज्यादा कलकत्ता इसलिए हो रहा था क्योंकि कलकत्ता में सैनिक और कुली के जो लोग थे वो ज्यादा रहते थे, और गांजा का इस्तेमाल भी यही 2 लोग करते थे, सेना के लोग और कुली वाले यानी कि मजदूर लोग। बिहार की बात हो रही है और जाति का सवाल ना आए तो ज्यादती हो जाएगी। हमने आपके लिए गांजा और गंजेड़ियों में भी एक जाति ढूंढ लाई है। तो आंकड़े कुछ यूं कहते हैं कि पूरे बंगाल प्रोविंस में सबसे ज्यादा गांजा पीने वाली जाति यादव की थी, जिसमें 11% लोग गंजेड़ी थे और 18% लोग भंगेड़ी थे, यानी दबा के भांग खाने वाले लोग। कहार दूसरे नंबर पर थे, जिसमें 10% गांजा और 14.9% भांग पीने वाले लोग थे। उसके बाद कुर्मी 9% गंजेड़ी, 7% भंगेड़ी, ब्राह्मण 7% गंजेड़ी, 10% भंगेड़ी। मुसलमान में भी 7% ही गंजेड़ी थे और 2.5% भंगेड़ी थे।
उसी तरह भूमिहार में 2% गंजेड़ी, 9% भंगेड़ी। मुसहर में 0.1% गंजेड़ी और बिल्कुल भी नहीं था भंगेड़ी। और कुम्हार में भी वही हाल था, 0.1% गंजेड़ी और बिल्कुल नहीं भंगेड़ी। मिला जुला के यही कहा जा सकता है कि बिहार का अगड़ा समाज गंजेड़ी कम भंगेड़ी ज़्यादा था, और बिहार का पिछड़ा समाज भंगेड़ी कम और गंजेड़ी ज़्यादा था। और दलितों को तो गांजा भांग का जूठन भी नहीं मिलता था। अहो भाग्य हो दलितों का। साल 1893-94 में भागलपुर में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मन गांजा खपत था, जबकि पटना में प्रति 19,000 जनसंख्या पर 1 मन गांजा का खपत होता था। कलकत्ता में तो प्रति 9,000 जनसंख्या पर ही 1 मन गांजा का खपत हो जाता था। पटना की तुलना में कलकत्ता में अधिक गांजा खपत होने के 2 कारण थे। एक था कलकत्ता में सैनिकों की अधिक संख्या, और दूसरा था मजदूर कूली जो थे उनकी अधिक संख्या। पटना और कलकत्ता दोनों जगह पर गांजा का दाम भी बहुत सस्ता हुआ करता था। पटना में साल 1893-94 में 1 सेर गांजे का कीमत 12 रुपये था, जबकि मुजफ्फरपुर में 15 से 18 रुपया, वर्धमान में 20 रुपया, भागलपुर में 13 से 20 रुपया, इसी तरह से पूर्णिया में 14 से 20 रुपये तक का 1 सेर का दाम हुआ करता था गांजे का। पटना में गांजा सस्ता होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का भी मिलता था। इस सोने पे सुहागा का सबसे बड़ा कारण यह था कि पटना के आसपास गांजे का पैदावार खूब हो रहा था। दरअसल आरा पटना आते आते गंगा नदी दोनों तरफ फैल जाती है और लंबा चौड़ा गंगा का तटीय मैदान बनाती है। जब नदी का पानी उतरता था, यानी कि कम होता था, तो इन तटों पर गांजा के बीज छींट दिए जाते थे। ऐसे ही गांजा लखनऊ और पंजाब में भी उगता था, नदी के तट पर, उसके किनारे। जो पेड़ नदी की धारा के ज़्यादा नज़दीक होते थे उसे पकने का समय मिलता नहीं था, क्योंकि पानी वहाँ जल्दी चढ़ता था लेकिन उतरता देर से था, इसलिए यहाँ के गांजा को पकने का समय नहीं मिलता था। इस अधपका पेड़ से भांग और चरस बनाया जाता था। दूसरी तरफ जो पेड़ नदी तट के दूर होते थे वहाँ बेहतर क्वालिटी का गांजा उगता था, क्योंकि नदी से दूर वाली ज़मीन पर गांजा पकने के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता था। आज भले ही पटना के आसपास चरस नहीं बनता हो या बिकता नहीं हो, लेकिन 100 साल पहले तक खूब बनता था और खूब बिकता भी था। पटना में चरसी लोग खूब मिल जाते थे उस दौर में घूमते फिरते हुए। अफीम का तो जो प्रकोप पटना में था, उसने तो चीन तक में युद्ध करा डाला, अफीम युद्ध। पटना के अफीम पर चर्चा कभी हम और कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि पटना के आसपास के बने सभी गांजों को बालूचर गांजा ही बोला जाता था। सिर्फ बालूचर गांजा बालूचर गांव वाला नहीं, यह बालूचर गांजा बनाने की विधि भी बहुत रोचक था। पहले गांजा के फूल को पेड़ से अलग कर लिया जाता था, फिर उसे पत्थर से दबा करके छोड़ दिया जाता था। दबे हुए गांजे के फूल को किसी सतह पर रख करके उसके ऊपर परत दर परत अकौना का पत्ता रखा जाता था और फिर उसे भारी पत्थर से दबा के छोड़ दिया जाता था। अकौना को मंदार, आंख, अर्क, अकुआ भी कहते हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। अकौना के पत्ते की तासीर जो होती थी वो गर्म होती थी, इसलिए गांजे के रंग में पीलापन आ जाता था, और बालू का रेत का रंग भी पीला ही होता है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया बालूचर गांजा। उस समय के कानून के हिसाब से तो गांजा बनाने और बेचने दोनों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी, लेकिन इन मामलों में कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं वो 21वीं सदी के शराबबंदी वाली बिहार से बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन उसके बावजूद 1890 के दशक का बिहार कानून का पालन करने के मामले में कम से कम आज के बिहार से बेहतर ही था। 1891-92 में पूरे उत्तर भारत में सर्वाधिक गांजा भांग बेचने और उसको खाने के लाइसेंस में पटना सबसे अव्वल नंबर था। पटना में कुल 73 लाइसेंसधारी गांजा के व्यापारी थे। गंजेड़ियों के लिए लाइसेंस देने के मामले में बंगाल का वर्धमान जिला 72 लाइसेंस के साथ दूसरे नंबर पर था। इसी गंजेड़ीपन में अव्वल कलकत्ता 67 लाइसेंस के साथ तीसरे नंबर पर था। भागलपुर में मात्र लाइसेंस 9 थे और चौथे नंबर पे था। उड़ीसा में 5वें नंबर पे, ढाका 6 लाइसेंस के साथ छठे पायदान पर था।
ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसका ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट से लिया गया है, जिसे ब्रिटिश संसद ने बनाया था। उसका नाम भारतीय गांजा आयोग रखा गया था। चौंकिए मत, जब बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग हो सकता है तो उस दौर के हिंदुस्तान में गांजा आयोग क्यों नहीं हो सकता है था। और हिंदुस्तान के गंजेड़ियों को तो गर्व करना चाहिए कि पूरी दुनिया का पहला गांजा आयोग उन्हीं के हिंदुस्तान में लिखा गया था। और लिखा भी कुछ 2-4 पेज का नहीं गया था, पूरे 3200 पेज से ज़्यादा का यह लिखा गया था रिपोर्ट। पूरी दुनिया का पहला गांजा आयोग का रिपोर्ट 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट पर सिर्फ हिंदुस्तान में बवाल नहीं मचा, हिंदुस्तान से लेकर के ब्रिटेन के पार्लियामेंट तक इसके ऊपर जम के भसड़ मचा था। हिंदुस्तान से लेकर के ब्रिटेन तक मची इस भसड़ की कहानी आपको हम हमारी बपौती के अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि इस भारतीय गांजा आयोग की रिपोर्ट लीक होकर के ब्रिटेन के संसद तक पहुंचने से पहले ही टाइम्स पत्रिका में छप गया था। हिंदुस्तान के भी कई अखबारों में छप गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर पायनियर तक में। पटना के गंजेड़ियों के द्वारा लगाई गई ये आग दुनिया के किस किस कोने में कितना उत्पाद मचाया था, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।